मैं शानमा ज़ता आज हम एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं जिसका नाम है हाउ वॉज माई 7th स्टैंडर्ड। तो बहुत अजीब सा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम भी लेके बैठ जाती हूँ। तो ये देख के आप भी चौंकोगे, लड़की पहनती सिर्फ 5 कपड़े हैं और इसके पास है इतने सारे। और लेस दिखाती हूँ, ये सिर्फ इतने इधर आपको दिख रहा है, नीचे बेड है उसने, और अंदर अलग से कपड़े हैं लाइक जो मैं पहनती वीडियो में उसको निकालने नहीं वाली बिकॉज मैंने अच्छे से वो रखे हुए हैं एंड आई एम वेरी आलसी हूँ गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट। मेरे बाल मैंने धोए लग भी नहीं रहे। तो हम स्टार्टिंग जून से होता है ना स्कूल स्टार्ट। हाँ जून से। मैंने वीडियो सेव करना मत भूलना गाइस, कान्हा जी मुझे लॉक करके जा रही है। कान्हा जी एक बार आए तो बोल लो तुम्हारा बाल गंदे। मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में पहने थे, मतलब कि जो मेरा मेकअप वीडियो था वही। बट आई गाइस बतिया मेरा आँख फूट जाते इसके वो बंद से। सो कपड़े करते करते हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जून से स्टार्ट करते हैं। हाँ अपने कुछ दोस्तों का नाम नहीं लूँगी, मैंने दोस्तों का नाम लेना मुझे पसंद नहीं है चैनल पर। एक का नाम मैं ले सकती हूँ पर मैंने किसी से परमिशन नहीं मांगी है कि मैं तेरा नाम लूँ, तो मैं सबको ABCD दूंगी या फिर कुछ भी नाम दे दूँगी। मैं 7th में आई, 7th B। बहुत नॉटी क्लास था मतलब हो गया ना वो। तो 7th B में कुछ बच्चे मैंने कभी उनसे बात नहीं की है, मैंने ना उनको देखा था क्योंकि मैं अपने ही जीवन में से व्यस्त रहती थी, मैं किसी को ऐसे देखती नहीं थी। मैं और मेरे 2 दोस्त बस खत्म। बट फिर मैं थोड़ी फ्रेंडली हो गई, फिर मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई उस टाइम। तो हम अपनी टीचर को देंगे नया नाम, बबीता बोलने वाली थी बट बबीता जैसे थे नहीं वो। थोड़ी स्ट्रिक्ट थी बट थोड़ी अच्छी थी, मुझे वो पसंद थी। है जिंदा है गाइस। मेरे को मालूम है आपका दिमाग ऐसा नहीं है बट तो उसको हम उनको नाम देते हैं हम डबल चिन, ट्रिपल चिन नाम देते हैं उनको। तो मैं किसी की इंसल्ट नहीं करती, मुझे नाम ऐसे सोच नहीं रहा है, चलो शर्मिला दे देते हैं। मैं ऐसे नाम दे रहा है तो शर्मिला टीचर ऐसे नाम है, उनका नाम जे से है वैसे। तो शर्मिला टीचर ऐसे मैं आपको नाम दे रही हूँ। तो वो हमारी क्लास टीचर बनी। देखते ना स्टार्टिंग में जो टीचर्स अच्छी होती है फिर बुरी बन जाती है, बट वो पहले से सेम थी, जैसे वो थी वैसे ही वो एंड तक रही है। मेरे साथ बहुत कांड हुआ है, मेरे साथ गाइस इतने भी नहीं बट हुए हैं। तो मेरी एक फ्रेंड मनी मेरे बेंच में, उस बंदी की वजह से मेरा 7th गंदा गया। 6th में भी ऐसा हुआ, 7th में भी वैसा हुआ। स्टार्टिंग में होता है कि बच्चे जहाँ भी बैठ सकते, कहाँ भी बैठना, तो बहुत झगड़े होते थे। हमारा क्लास में बेंचेस बहुत ज़्यादा कम थे, तो कम मतलब थे अच्छे खासे थे, 7 इधर 7 इधर, बीच में कुछ नहीं था। बीच में फिर पूरा बीच का रो ही भर गया, सिर्फ वो उधर टीचर जहाँ तक खड़ी रह सकते जिधर उनका टेबल था वहाँ तक। तो हम लोग वैसे था, तो मेरे जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे वो मैं उनके साथ बैठती थी सेकंड बेंच। 1 महीना नहीं 30 डेज भी नहीं, 20 दिन ऐसा हुआ। फिर सबको एकदम दिक्कत होने लगी, सारे बच्चे आते हैं, एकदम पीछे से आते हैं, वो सारे बच्चे आए और वो बोलते कि टीचर हम कहाँ बैठे, ये लोग सारा 5 जन एक बेंच में बैठता है, एक बेंच में बैठता था। तो टीचर ने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है बच्चे लोगों को भी हम ऐसे देते हैं, जगह देते हैं। तो फिर उनने अपने मन से बच्चों को बैठाया। मैं टीचर ही बोली, मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाली। हमारी नई प्रिंसिपल है, ऐसे घटिया प्रिंसिपल आई है ना, ऐसे बता रही हूँ। उनको मैं सिस्टर बोलूँगी बिकॉज हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मैं सिस्टर बोलना मुझे इनसे प्रिंसिपल मुझे वो हो जाएगा। तो वो आए, वो स्टार्टिंग में होता है ना प्यार से बच्चों को ऐसे बोलने का, वैसा सब होता था। फिर टीचर्स की बारी है। टीचर्स ब्रो इतने अच्छे गंदे टीचर मिले ना, बट गंदे ज़्यादा थे बट कुछ टीचर्स होते और कॉमेडी टीचर्स होते ना, वो सारे थे जिनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। और हमारे क्लास में एक बंदा था, वो उसने जो एंटरटेन किया ना मैं पूरा साल, अगर वो ना होता ना, सारे एकदम शांत बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते, वो टीचर्स की बात नहीं मानते, टीचर्स को रिप्लाई देते सामने से, इसको
सैवेज रिप्लाईज देते हैं, वैसे वैसे बच्चे थे बॉयज़ में, और गर्ल्स में भी थे। गर्ल्स का तो अलग ही था। गर्ल्स को पूरे स्कूल में सबसे गंदा माना जाता था हमारे क्लास में, बिकॉज हम थे थोड़े वैसे, मैं ना नहीं बोलूँगी बिकॉज सच है कि हाँ हम थोड़े बहुत ज़्यादा ही घटिया थे, बहुत ज़्यादा ही वाले। तो फिर बेंचेस मतलब कि टीचर ने अपने मन से बच्चों को बैठाया, तो उसमें एक बेंच में 4 बच्चे बैठते थे। तो एक मेरे बाजू में, मैं ऐसे बेंच है, इधर एक लड़की, इधर एक लड़की, इधर मैं और इधर एक लड़की। हम एक दूसरे को सबको जानता है। 2 लड़की जो पहले बैठी है और मैं तीसरी बैठी है, वो दोनों सेम क्लास पे थे, आगे पीछे बैठते थे, तो हम दोनों की फ्रेंडशिप थी। बाजू में वो लड़की से बात की है, बट आई जस्ट फ्रिकिंग हेट दैट गर्ल, लाइक उतनी उसकी वजह से मेरा 7th गंदा गया। बट फिर मेरे कुछ अच्छे लोगों की वजह से मेरा 7th अच्छा गया। उसके बाद में वैसा 15 अगस्त 75 कब होता है, 15 अगस्त के दिन वो जो प्रोग्राम है वो मेरे साथ थी। तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और वो है भी बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी मैं बता रही हूँ। बस उसके साथ आगे बहुत बुरा हुआ, जो बात कहानी आपको इधर पता होगी। और हमने इतना उसको पुश किया, हाँ तू कर सकते, हाँ तू उसके पास जा सकती है। बट होता है एक उसकी बेस्टी ने उसका फ्रेंड, लाइक उसको जिसके ऊपर क्रश था, उसको छीन लिया। हमारे क्लास में थोड़े से नमूने से बच्चे थे, एंड आई लाइक दैट नमूनेस। नहीं मुझे पसंद, तू टॉपर है प्रो, वो टॉपर है। कैन यू बिलीव, मैंने कभी टॉपर्स, मुझे आई हेट टॉपर्स, जो टॉपरगिरी करते हैं, जो हमेशा रैंक 1 मतलब टॉपर में फर्स्ट आते हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो एवरेज को आगे ही नहीं बढ़ने देते, फिर वो एवरेज ही रहता है। इसकी वजह से बहुत बखेड़ा हुआ था, बट वो मैं बात नहीं करना चाहती, बट उतना ज़्यादा है भी नहीं। तो वैसे हुआ वो, मैं आपको मेरी फ्रेंड, वो स्टार्टिंग से वो था, मैं अपना बाल बांध देती हूँ गाइस, गर्मी है यार, गर्मी में कैसे मैं रहूँगी इतनी। तो वो बच्ची उसको ना एक लड़का पसंद जो मेरे बस में है, वो मेरे बस में है, और वो थोड़ा से फेमिलियर है। वो आई थिंक मेरी बहन को मालूम है, कान्हा जी को नहीं मालूम, बट मेरी कज़िन बहन को मालूम है वो बात। तो वो लड़के के ऊपर उसको ऐसे लाइक उसको पसंद था, वो लड़का अच्छा दिखता है, दिमाग पूरा खटिया, बहुत गट को पसंद था। तो मैंने बोला उसका दिमाग, मेरे को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरा थोड़ा सा फैमिलियर है, तो मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एंड अभी भी नहीं पसंद, और ना मैं उसको कभी पसंद करूँगी, भाई के लिए भी ना करूँ मैं तो उसको। सो ही वॉज लाइक, बोलते हैं ना मॉनिटर बनाते हैं अलग अलग बच्चों को एक वीक के लिए, तो टीचर ने भी एक वीक के लिए अलग अलग बच्चों को बनाया। तो वो और जो उसके ऊपर जिसके ऊपर क्रश था उसको ऐसे साथ में तो बहुत रेयर बात करते, वो तो मॉनिटर जो कुछ वैसे काम रहता है तभी बात करते, वैसे थे। लड़की को पसंद आया उस टाइम। मैंने बोला, उसने जब वो मॉनिटर से निकल गई, उसको सारे बोलते कि नहीं यार ये अच्छा मॉनिटर नहीं करती है, तो वो जो टॉपर थी क्लास की, वो सेकेंड टॉपर थी, तो उसको बोला कि हाँ चलो इस बंदी को बना देते हैं, जो अभी भी थी हमारी क्लास लीडर ही थी, ये तो जेस नहीं हो रही मुझसे, तो उसको बना दिया। और वो बंदे को मेरी फ्रेंड के ऊपर बिल्कुल भी चिन्नी भर का इंटरेस्ट नहीं था उस लड़की के ऊपर, मतलब मेरी फ्रेंड के ऊपर। एंड वी नो दैट, भाई मैं डर गई कान्हा जी को देख के। एंड मैंने तो उसको बोला था, मेरे को सबसे पहले मालूम चला, फिर उसकी बहुत सारे दोस्तों को बाद में वो मुझसे स्प्रेड हुआ। हाँ मेरे से इतने सारे सीक्रेट्स रहते नहीं, बट अभी मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं कभी किसी को बताऊँ भी ना, मेरे पास मेरे खुद के सीक्रेट्स है। एंड आई वॉज बी लाइक, मेरे वजह से सबको मालूम चला, थोड़े थोड़े लोग को मालूम था, फिर पूरे क्लास में स्प्रेड हो गया। तो दोनों को चिढ़ाने लगे, और उसका शक्ल हमेशा, वो जो लड़का था उसका शक्ल मिला, और वो लड़की वो बहुत अच्छी, वो बहुत स्वीट हार्टेड है। मुझे वो लड़की पर्सनली मेरी दोस्त है, आई जस्ट लाइक हर, लाइक बहुत क्यूट है। क्यूट, अरे यार ये गिर रहा है, मैं भी कुछ नहीं करूँगी, फिर से नहीं, मेरे तो आधे कपड़ों का इधर, मैं भूल रही हूँ, मैं 7th का ऑलमोस्ट भूल गई हूँ, क्योंकि 2020 तो इतना जल्दी गुजरा ना कि सब लोग ऑलमोस्ट भूल गए होंगे 2023 में क्या हुआ था। मुझे जितना याद है ना, मुझे ज़्यादा कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी स्टोरी बता रही हूँ, बट मेरा भी तो उसमें हाथ था। तो फिर मालूम पड़ा कि वो
फिर उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगे, और सब कोई भी इरिटेट हो जाए ऐसा इतना चिढ़ाएगा तो फिर वो लड़की ने अनाउंस किया कि शी डोंट लाइक हिम, बहुत ज़्यादा चिंदी दिखता है, छपरी दिखता है, कुछ तो ऐसे कुछ तो बोली, छपरी नहीं बोली, कुछ तो बोली, और फिर ख़त्म हो गया ये बात। तभी भी वो होता था चिढ़ाना तो चिढ़ाना है, चिढ़ाते थे। फिर वो जो टॉपर थी और वो थोड़े अच्छे से क्लोज दोस्त थे तो वो उनको चिढ़ाने लगे। फिर ऐसे दिखता है ना कि हाँ वो लोग ऐसे दूर दूर से आंखों से बात करते हैं, कोई भी बेस्ट फ्रेंड ऐसे करता है कि दूर बैठा है, अगर दूर बैठा है आपका दोस्त आप ऐसे आंखों से इशारा करते, बट वो लोग करते कुछ अलग दिखता था, हाँ ये दोस्त तो नहीं है ऐसे लगता था, क्या मालूम कुछ भी हो सकता है। अभी भी हमें कैसे कंफर्म नहीं ना, अभी अब मैं उनकी अभी बात भी नहीं करना चाहती हूँ। वो लड़की ठीक थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत घटिया थी, बट वो ठीक थी, वो भी मेरे बस में। और उसकी जो बस स्टैंड और वो जो बिल्डिंग की फ्रेंड होते हैं ना, वो भी उसी क्लास में, वो बहुत अच्छे। अभी तो वो भी बेचारी दुखी है, उसको भाव ही नहीं देती, उसकी जो मतलब टॉपर की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी भी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी उसको भाव नहीं देती, तो दोनों के बीच में दरार है। या सो अभी ना एक टीचर है भाई, मराठी की टीचर थी वो, कारव जी को मालूम है, हमारे सबको मालूम है कि हाँ वो डोरेमोन है। डोरेमोन वो तो उछलते ही बहुत है, मतलब आपको दिखाओगी इस वीडियो के एंडिंग में कि वो कैसे थी, चिल्लाती बहुत थी, बिकॉज हम थे ही वैसे, पूरे स्कूल में जहाँ भी वो पढ़ाने जाएगी वो चिल्लाते थे, पूरे पूरे स्कूल को बोलते, उसको सब ऐसे कॉमेडी बोलते थे। और कान्हा जी को मैं पूछी, दीदी जो मराठी की टीचर थी उसको आप क्या नाम से बुलाते हो? मराठी की टीचर जो थी ना, डांसिंग डॉल। हाँ डांसिंग डॉल, मैं डोरेमोन बोल रही हूँ बिकॉज कुछ टीचर्स डोरेमोन भी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डोरेमोन बोलते हैं, बट वो थी, वो पढ़ाते बहुत अच्छे थे, मैं बता रही हूँ, उससे अच्छा वैसा था। फिर वो टीचर बहुत अच्छी थी, मैं अब तक मुझे ऐसी कोई मराठी की टीचर नहीं मिली जिसका मैं समझती थी, फिर भी हम ध्यान नहीं देते उनके लेक्चर में, मेरे को बहुत दुख लगता है कि वो ध्यान नहीं देते थे। या तो नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम्स आए, यूनिट 1 सेमेस्टर 1 यूनिट 3 ऐसे गया हमारा, मस्ती में ही गया एक्चुअली हमारा, हमने इतना सीरियसली ले लिया। एक टीचर होती है ना जो स्ट्रिक्ट होती है एंड वो कॉमेडी भी करती है, स्ट्रिक्ट भी रहती है, अगर उसने बोला शांत, पूरा क्लास शांत, ऐसे कुछ तो टीचर्स होते। तो हमारी मैथ्स की टीचर थी, वो 7th A की क्लास टीचर थी, बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। बीच में उनका कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था कि क्या था हमें मालूम नहीं है, हमने इतना पूछा नहीं, उन्होंने वो बताने वाले थे बट फिर वो भूल गए होंगे, क्यों किसको बताऊँ, मैं छोड़ दिया उन्होंने। तब एक टीचर आई जो मैथ्स की टीचर थी, और आई डोंट लाइक हर, अभी भी वो चले गई, उनका लास्ट ईयर था ये, हम बोले ये ब्रो चले गए, अभी हमें मैथ्स के टीचर नहीं, वो गए। फिर हमारी एक साइंस की टीचर थी, फिर वो लोग यार मेरे को वही नहीं यार, साइंस की टीचर बहुत अच्छी थी हमारी, वो भी थोड़ी वैसी सी थी, उसको मुझसे बहुत दिक्कत थी, 6th से उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बट वो सिखाती बहुत अच्छा थी, और उसको आंसर्स ऐसा नहीं कि वो जो टेक्स्ट बुक पे दिया, वर्कबुक पे दिया सब मैं रख रही, तो वैसे सोचा कि थोड़ा जगह बदल लो, अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी, आई नो, पीछे भी अच्छा था, मैंने फिर ऐसे रख दिया। तो या तो टीचर वैसी सी थी, तो हाँ साइंस की टीचर की बात चल रही थी ना, तो साइंस की टीचर सिखाते उनको क्या है कि वर्कबुक जो आंसर ऐसे वो उनको ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ डिट्टो आंसर, वो जो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए था। बट फिर जो मेरी मैथ्स सिखाने आई ना सेकंड टीचर, फिर वो टीचर आई जो पहले जो वो स्ट्रिक्ट और अच्छी वाली टीचर जो थी मैथ्स की पहली टीचर, वो आए फिर से, उनका सब ठीक होने के बाद फिर वो जो दूसरी जो मैथ्स की टीचर थी जो बहुत घटिया मैथ्स सिखाती थी वो चले गए, फिर वही टीचर साइंस सिखाने आई, और वो इतने सालों बाद साइंस सिखा रही है 7th स्टैंडर्ड को, और उसको 7 का साइंस कुछ मालूम ही नहीं है। वो उस बंदी ने हमको सिखाया, वो ऐसे इतना रट्टा मार के सिखाती थी ना, फिर वो उसको ऐसा चाहिए था कि एग्ज़ाम में उसको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन, वो यूनिट 2 सेमेस्टर 2 मतलब जो फाइनल थी उसको लाइन टू लाइन, बट 7th B के बच्चों को मैंने बोला कि गर्ल्स की बोला, फिर बॉयज़ को भी मैंने बोला कि देखो कोई भी लाइन टू वर्ड नहीं लिखने वाला, कि किसका दिमाग प्रिंटर है
कि वो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन लिख सकता है ना। तो फिर हम सबने सोचा कि वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन तो नहीं, अपने मन से लिखेंगे बट आंसर तो राइट है ना, तो फिर मार्क्स तो हमें मिले। पूरे 7th के बच्चों ने फिर वो सेमेस्टर 2 का पेपर वैसा ही लिखा। सेमेस्टर 1 में ऐसे कांड हुआ था उसी साइंस के टीचर की वजह से, और एक सिस्टर पढ़ाती थी साइंस 7th A और 7th C को। हुआ ये कि क्वेश्चन राइट ट्रू और फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, तो हम क्या सोचेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन का ट्रू है कि फॉल्स है वो लिखते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का था वो, 2 क्वेश्चन थे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा जो क्वेश्चन वो 1 मार्क का। तो उसमें था कि टीचर और सिस्टर डिसाइड किया कि पूरा 7 कुछ जो बच्चे होते हैं ना, उनने थोड़ा सोचा तो उनने वो उसका फॉल्स का ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू जो उसका राइट आंसर था वो लिखा। उनको मार्क्स मिला फुल 1 मार्क, और हमें इधर ट्रू और फॉल्स लिखने पे आधा मार्क। हमारी पारा चढ़े। दूसरा छोड़ो, दूसरे तो सर्कल मारती थी, वो बोर्ड पेपर होता है ना, मेरे हिसाब से ऐसे बोर्ड में ही चेक करते होगे, वैसे वो हमारा पेपर चेक की। और मैंने सोचा मुझे 20 में से मिलेगी एकदम 15-16 के, फिर 17-18 मिल जा सकते, इतना मेरा पेपर इतना अच्छा गया था। उसकी वजह से मुझे 12 नहीं 14 मिला। मैं बोली कि ये क्या बात है बहन, मुझे 14 कैसे मिल सकता है, जब मुझे 17-18 मिल रहा है उसमें मेरे को 14 कैसे मिला। मेरा काम हो गया है, इधर कुर्ते कपड़े पड़े हैं जो मुझे नहीं पहनते वो है। तो फिर क्या हुआ कि हमने जो पहले हमें 6 में सिखा रही थी, बहुत स्ट्रिक्ट है वही वो सिस्टर, वो भी 6 और 9-10 को कुछ तो सिखाती है, अब मुझे याद नहीं है, मैं बहुत भुलक्कड़ हुआ। तो उनको हम सारे बॉयज़ ने बोला कि टीचर ऐसा ऐसा, तो सिस्टर ने बोला कि हाँ हम लोग मैं कुछ एक्शन लेती हूँ, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ली नहीं हो, हमें उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। फिर गर्ल्स भी गई, हुआ फिर होगा कुछ मार्क्स में एडिशन हुआ होगा, अभी हमें याद नहीं है क्या हुआ उसके बाद, कुछ किया भी कि नहीं, ये हुआ। फिर आता है, मैं आपको वो वाला बता रहा भूल गई ना, मेरे बाजू में एक लड़की बैठती थी, उसका बता रहा, मेरा और उसका क्या हुआ। उस लड़की, मैंने इतना उससे ज़्यादा क्लोज थी ना, मैं सारी बातें उसको बताती थी, लाइक ऑलमोस्ट ऑल थिंग। मैंने दूसरे हफ्ते दोस्त भूलने मतलब कि मैं उनको ध्यान नहीं दे जब हम दोनों बात करती थी। उसके बाद जो मेरी फिफ्थ से जो फ्रेंड थी, उसको मैंने छोड़ दी कि मैं उसके साथ बात करती थी। तो उस लड़की ने उससे मुझे सारी गंदी जो गालियाँ होती है ना वो सिखाई। अभी तो मुझे याद दिया, थैंक गॉड भगवान मैं भूल गई हूँ वो सारी चीज़ें। बट उस लड़की ने मुझे बहुत अजीबोगरीब चीज़ सिखाना, मतलब कि वो बैड वर्ड्स, मुझे भी याद है, हाँ बैड वर्ड्स उससे सिखाए जो मुझे कभी नहीं आते थे। फिर कैसे तैसे मैंने उससे छुटकारा पाया। वो बोलते ना फेक फ्रेंड, टॉक्सिक फ्रेंड, वो इतना चिल्ला के बात करती थी, मुझे उस टाइम भी नहीं पसंद था। फिर भी मैंने आई डोंट नो मैं क्यों पागल थी ऐसी, मैं क्यों थी वैसी। अब मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। मैं 7 में मैं जितनी पहले अजीब थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसी भी थी मुझे नहीं मालूम है, अब मैं अपना वो स्टैंड लेती हूँ। घर में भी मैं वैसी हूँ, मैं बहुत चिल्लाती हूँ घर में, मुझे बहुत गुस्सा आता है घर में। बाहर मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ, बाहर और घर मेरे दोनों ही अलग हैं। फिर बारी आई हमारी क्लास टीचर की। क्लास टीचर हमारा कुछ और ही करे, उसको मुझसे और एक और लड़की थी, उससे अलग ही दिक्कत थी। मेरा हो गया तो वैसे थोड़ी चिल होके बैठी हूँ समझ गए। तो हम लोगों का फिर से जगह चेंज हुआ, बहुत कंप्लेंट आने लगी कि टीचर हमें बदलने जगह, हमें बदलने जगह। तो फिर से जगह चेंज हुई, तब मेरी आगे वाली जो बैठते थे ना वो पीछे है, और वो जो टॉक्सिक फ्रेंड थी वो तो मेरे बाजू में बैठी। मैंने बोला क्यों मेरे बाजू बैठी। फिर मेरी एक बेस्टी है, वो मेरी जो थी वो बेस्ट फ्रेंड अभी भी है भाई, क्या बोलती हूँ मैं, वो पीछे चली गई। जिसको मैं दंतकांति बुलाती हूँ, मैं उसका पेट नेम भी दंतकांति, मैं बुला भी उसको दंतकांति रही हूँ। वो पीछे मेरे पीछे बैठी थी, उसके पीछे चली गई। फिर वो जो मेरी दूसरी फ्रेंड है उसको मैं कैनी बुला रही हूँ, उसका पूरा नाम नहीं बोला, मैं उसको कैनी बुलाती हूँ, मैं उधर भी उसका ये नाम बताती हूँ। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वीट है, वो बहुत अलग है। उसको मेरी वो जो बेस्ट फ्रेंड है दंतकांति और कैनी, वो दोनों को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती।
और बहुत अच्छे स्वीट है वो, भगवान स्वीट ही रखता। तो वो के साथ ऐसा कुछ कुछ हुआ, मस्ती मस्ती करते थे, बातें करते थे, वैसे मज़ा आता था। मुझे तो ना लोगों के टिफ़िन खाने में मेरा पूरा 7th मुझे लोग ऐसे बोलते थे कि टिफ़िन, बस ये टिफ़िन खाने के लिए आती है, नहीं वैसे नहीं थी। बट होता ना वो एक बच्चे होते पूरे क्लास से घूमते और खा देगा, लाइक टिफ़िन जिसका भी अच्छा है उसके पास जाती, वैसी थी। और मेरी जो फ्रेंड थी ददकाती है, लाइक तो ग्रामर इतना ख़राब है यार हिंदी मराठी में, इंग्लिश में भी ठीक ठीक ही है। तो उसके पास गए, वो बहुत अच्छा, उसका पता तो सब्जी चपाती मैं घर में खाती नहीं हूँ, मैं उधर उसका टिफ़िन में सब्जी चपाती खाती थी। ठीक है, बहुत मस्ती सा हुआ। फिर एक और बार मेरा जगह बदला, 2-3 बार मेरा जगह बदला। सारा तो क्लास टीचर के ऊपर, बट वो अच्छी है। मैं ऐसा बोलते वो अच्छी है। तो उसने मेरा जगह मिडल बेंच पे डाल दिया, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो भी बॉयज़ का आगे बेंच और थोड़ा पीछे तीन बेंच लड़कियों का था, 3 बेंच लड़कों का था। तो मुझे वो फर्स्ट बेंच, उसके आगे फिर लड़कों का बेंच, उधर वो जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना वो बैठे रहते हैं, उधर मुझे डाल दिया। उसके बाद हम एक्चुअली हमारी एग्ज़ाम पहले 1 अप्रैल को, हाफ डे था ना, तो 2nd भी 7th भी 2nd भी ऐसे था। तो वैसे मैं बच गई, फिर मैं बच गई। फिर एक और बार जगह बदला मेरा, फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में मुझे डाल दिया, दंत गांधी, सॉरी मैं गलती से असली नाम बोल देती गलती, दंत गांधी के साथ मुझे डाल दिया गया। फिर मैं खुश थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उधर मेरा बहुत अच्छे से गया टाइम। ठीक, मुझे आगे की बेंचेस का ज़्यादा मिस होता था क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बैठती थी, उधर ज़्यादा बक करती थी। फिर पापा ओके, सो फिर हुआ, फिर एग्ज़ाम हुए एंड एग्ज़ाम तो मेरी बहुत अच्छी गई, बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकती एक्चुअली। सेमेस्टर 2 बहुत अलग तरीके से कि डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी मैं उसको। सो फिर क्या हुआ, मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ। मुझे पूरा 7th एकदम A to Z, मतलब ABCD ऐसे नहीं आता, मैं भूल गई हूँ ऑलमोस्ट चीज़, बिकॉज मैंने पहले रीज़न बता दिया। फिर मेरे बाजू में जो भी बैठा था वो पक गए। मेरे पीछे मेरी भी एक फ्रेंड थी, क्या बोलते उसको। तो एग्ज़ाम तो मेरी ऐसे, मेरे पीछे जो लड़की बैठती थी वो मेरे क्लास की थी। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड के उधर शिफ्ट हो गए ना, मैं वो उसी बेंच में बैठी थी। हम बहुत हंसते थे, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हंसते थे। हम जोक ही मारते रहते थे, पूरा दिन हमारा जोक पे जाता, पढ़ाई में जाता, सोने में जाता, ऐसे जाता था हमारा टाइम। फिर क्या हुआ, हाँ, तो बोलते थे हंसता रहता है वो। मेरी बाजू वाली 6, अभी आपको सेमेस्टर 2 का सेटिंग बताती हूँ। इधर बैठते हैं, इधर फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। इधर 5th की बैठती थी, इधर 6th की बैठती थी, इधर 7th की बैठती, मतलब मैं बैठती हूँ, और इधर 8th की बैठती थी लड़कों को लड़की बजा देती हूँ। तो स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम थे ना, बोलते थे अच्छे पेपर थे, बट इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं अभी बता रही हूँ ना, मैं पेपर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो अच्छे थे कि बुरे थे। तब ज़्यादा हम बात नहीं करते थे। फिर आते हैं वो आलतू फालतू क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं, जैसे जीके, कंप्यूटर, वैल्यू, ड्राइंग। तो उस टाइम ना हम 4, ये इधर के 2 लड़के, इधर की 2 लड़की और इधर की मेरी बाजू की एक 6th की लड़की, हम बिना मतलब के पेपर के बीच में मस्ती करते रहते थे। टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हम बातें मतलब कि तो बिना मतलब के बातें करते थे। वैसे हमारा 7 मेरा ऐसे गया, तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं 7 में, बस थोड़ा अजीब गया। सो यहाँ तक ही था मेरा 7th कैसा गया, हाउ वाज माय 7th हैड गॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ऐसा वीडियो था, ऐसे मेरे मन में आया बना दिया, वैसे था। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।